गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। रात को ढोलकी से आने के बाद ये थी मेरी सुबह सुबह की हालत और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। 8 बजे उठ गई थी और हम तकरीबन 5 बजे सोए थे। लेकिन अब सब मेहमान आए हुए थे, मैंने जल्दी से चेंज किया, बाहर गई। वजाहत में ऑफ़िस जाना था तो वो नाश्ता वगैरह करे थे। बाकी सबके साथ थोड़ी देर बैठी और फिर बैठी ही रही और 2 बजे तक मैं इन लोगों के साथ टाइम गुजारा क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये बच्चों के जो है ना ड्रामे देख के दिल खुश भी हो रहा था। ये पारू बच्चा साथ भी आया हुआ है इधर और इसके तो भाई ड्रामे नहीं ख़त्म होते और ये अब इतना भरा हो गया है तो इसकी शरारतें देखकर और मज़ा आता है। और ये साइड पे इनका अपना ही खेल कोई चल रहा था और मैं फिर दोबारा सो गई। सो के उठी 6 बजे और 6 बजे ये सब खाना खा रहे थे। जाने से पहले दाल चावल बनाए हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली शादी पे इतना चिकन वगैरह खाना होता है कि फिर दाल चावल ही सूटेबल रहते हैं। तो मैं सो गई थी 2 बजे और फिर मैं 6 बजे उठी क्योंकि मैंने रात को जाकर अपने पेपर की तैयारी करनी थी। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा खाना खाया और फिर मैं भी तैयार होने लग गई क्योंकि हमने ढोलकी पे जाना था। आज मैंने निकाला ये मुकेश का सूट क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सब मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी शादी के कपड़े यूज़ करूं और मैं बहुत जल्दी बोल रही हूं तो आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत तेज़ बोलती हूं, वैसे वीडियोस में मैं ट्राई करती हूं कि आहिस्ता बोलूं, लेकिन मुझे स्टोरी सुनाने का इतना शौक़ है कि मैं बस जल्दी जल्दी बोलती जाती हूँ। और ये मुकेश का सूट है, ये बहुत प्यारा सा कलर है और मैंने ये शादी में बनवाया था तो मैंने सोचा कि अब इसको पहन लेती हूँ ताकि ये भी यूज़ में आ जाएँ कपड़े। ये मुकेश का सारा काम हुआ है शिफॉन के ऊपर। इसका दुपट्टा बहुत हैवी है, शर्ट भी है लेकिन दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि ये इस तरह का काम नहीं है जो चुभे। और ये इसकी बैक साइड है, इसके नीचे प्लेन सिल्क का ट्राउज़र है और ये शर्ट है और अंदरखा स्टाइल पे इस पर लेस लगवाई हुई है मैंने। और फिर मैंने ज्वेलरी निकाली साथ, ये वही चेन है। चेन तो मैंने कल दिखाई थी पर कल मैंने अपनी रिंग्स नहीं दिखाई थी। ये इयरिंग्स हैं, ये मुझे मेरी ताई अम्मा ने मेरी शादी पे सॉरी निकाह पे गिफ्ट किया था। लेकिन मैंने इसके साथ इसका जो लॉकेट है वो नहीं पहना, मैंने इसके साथ अपनी अम्मा वाली चेन पहनी है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। और ये इयरिंग्स मैंने इसके साथ पहन लिए और रिंग्स मैंने नहीं दिखाई थी लास्ट वीडियो में। तो ये मेरे पास कुछ रिंग्स हैं और ये जो मैं 2 दिखाने लगी हूँ ये वाली 2, ये दोनों मेरी इंगेजमेंट की हैं। ये दोनों मुझे मेरे निकाह पे मिली थी और ये मेरे निकाह की रिंग्स हैं दोनों। और मैंने सोचा कि आज यही सारी ज्वेलरी पहन लेती हूँ क्योंकि आर्टिफिशियल जो है वो हम आम रूटीन में भी पहनते रहते हैं। मैंने सोचा ज़रा मेकअप का प्रोसेस भी शो कर दूँ, हमेशा हम फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। और ये मेरा O2O का आईलाइनर था जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन इसने मुझे डिच करा दिया और मेरा आईलाइनर 4 दफ़ा ख़राब हुआ। फिर एंड पे मैंने तंग आकर अपना ये पिंक फ्लैश का मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया, फ़र्स्ट टाइम ये निकाला और ये जी मेरी तरफ से बिल्कुल अप्रूव्ड है। मैंने इस पर दराज की वीडियो बनानी थी, ये मैंने लास्ट 10 की सेल से सब कुछ ऑर्डर किया था लेकिन ये वीडियो बन नहीं रही। और ये मेरा फ़ाइनल जो है ना मेकअप था। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ये जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी इन सब का एक दराज हॉल बनाऊँ और अगर जो 11/11 की सेल लगनी है दराज पे आप ये सब उधर से भी ऑर्डर कर पाएँ क्योंकि इन पे अगेन ऑफ़ लगेगा और इस दफ़ा तो ज़्यादा लगेगा। तो मैंने ये सब चीज़ें उधर से मंगवाई थी और ये लाइनर मेरा बहुत अच्छा लगा था, इसकी टिप बहुत अच्छी थी। इतनी देर में सब तैयार हो गए तो मैंने सोचा कि चलो सबको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बच्चे बड़े सब तैयार हो गए थे और बस सबके आउटफिट्स बहुत प्यारे लग रहे थे। शादी के दिनों में सबके नई नई तैयारियाँ और सब देखकर जो है ना दिल बहुत खुश होता है। तो मैं भी तैयार हो गई थी, बस अब हमें वेट था पता नहीं 1-2 बंदों का शायद कि वो तैयार हों और हम निकलें। और मेरी आदत है कि जब सब तैयार हो जाते हैं ना मैं तब लास्ट मोमेंट पे कपड़े पहनती हूँ ताकि एक दफ़ा ही पहन के तो बस निकलें। तो मैं ये सबको देख ही रही थी कि जैसे सब मुझे गो अहेड दें निकलने लगे मैं तब फाइनल कपड़े चेंज करूँ बस और निकलने की करूँ। और इसके बाद मैंने कहा कि चलो अपने आप को थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो ये मेरा आउटफिट था। इयरिंग्स मैंने मेकअप मैंने मिनिमल ही रखा था, वही ब्राउन आई शेडो रखा, उसके ऊपर हल्का सा शिमर सा लगा लिया, इतना मैंने हाई कवरेज नहीं की थी। और ये मेरा फुल ड्रेस मैंने मिरर में रिकॉर्ड किया था। पीछे मैं इसको इग्नोर करें क्योंकि आपने जब भी कहीं जाना होता है तो कमरे का बर्बाद होना तो लाजमी है क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं। और ये मेरे पास एक खुस्सा पड़ा हुआ था अपनी शादी का ही, ये वेलवेट का खुस्सा है और ये मैंने हील से लिया था। तो ये मैंने इसके साथ पेयर अप कर लिया। और बैग मैंने कल वाला ही गोल्डन लिया क्योंकि ये बैग तो ढोलकियों पे चल जाते हैं लेकिन क्लचेस वगैरह मैंने सोचा शादी पे लूँगी, बैग मैं ये वाला ढोलकियों पे यूज़ कर लेती हूँ। और ये सब निकलने की तैयारियाँ कर रहे थे। और इन दिनों इतना रश था क्योंकि शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और रात के टाइम जिस टाइम हम निकलते थे उस टाइम ऑफिस टाइम भी ख़त्म होता था और वीकेंड पे जब मेहंदी बारात वलीमा थी तब शादियों का जो है ना वो
लाइंस लगी हुई थी और सड़कों पर बहुत ज़्यादा रश होता था, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता था, मोर देन यूजुअल। और जाने में हमें स्पेशली उसके लिए टाइम निकालना पड़ता था कि इतना टाइम तो ट्रैफिक में लग ही जाएगा। और वाकई जब शादी सीज़न शुरू होता है ना, तो शाम के टाइम तो सड़कों पर इस तरह रश हो जाता है। और लाहौर की ट्रैफिक तो वैसे ही बहुत जो है ना फारिग है। और ये मैंने इतनी लाइट्स देख ली हैं कैनाल रोड की, अब तो मुझे सारी की सारी याद हो गई हैं। मैंने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कैनाल रोड पर सफ़र किया है, और ये सारी लाइट्स जो है ना ये आपको किसी ओकेजन की तरह लगती हैं कि कोई पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट ओकेजन है। और ये हम आ गए थे शादी वाले घर, और बच्चे बाहर ही खड़े हुए थे, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। और जैसे ही हम एंटर हुए, साथ ही ये बिस्तरे और टेंट और चेयर्स वाले भी आ गए। तो भाई शादी वाले घरों में तो यही होता है, और स्पेशली उन शादी वाले घरों में जहाँ बहुत दूर दूर से आ रहे हों। ये सारे उनके बैग्स पड़े हुए थे, और सब सियालकोट से और गाँव से सब बाजी नाजिया की तरफ आए थे, क्योंकि ये भी लाहौर रहती हैं। और बाकी जो इन सब के रिलेटिव्स हैं वो रहते हैं सियालकोट और बजवात और सियालकोट के आसपास वाले गांव में। तो सब वहाँ से बाजी नाज़िया के घर आकर ठहरे थे, और उनके घर तो फुल ऑन जो है ना शादी वाला माहौल बना हुआ था। मेहंदी वाली इन लोगों ने बुलाई हुई थी, क्योंकि ये लास्ट एहसन की ढोलकी थी, ये एहसन के नानकों ने की थी। और जो लास्ट पहली वाली ढोलकी थी ना, वो एहसन के दादकों ने की थी। ये वाली नानकों की तरफ से थी, मतलब अम्मी की फैमिली से सब ने की हुई थी। और क्योंकि अगले दिन मेहंदी थी, तो मेहंदी वाली लड़की भी इन्होंने बुलवाई हुई थी, क्योंकि सब आउट ऑफ सिटी से आए थे, तो सबको पता नहीं था कहाँ से लगवानी है। तो उन्होंने घड़ी बुलवा ली, और ये जी इसने मेहंदी तो बहुत प्यारी लगाई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला मेहंदी लगवाने का, तो मैं नहीं लगा सकी। और ये जी वजाहत के मामू हैं, ये वजाहत के ब्रदर इन लॉ हैं, और ये वजाहत खुद हैं। ये सब बैठे बातें कर रहे थे। बाहर जो है ना उन लोगों ने टेंट लगा दिया था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, तो घर के अंदर खाना जो था ना वो बहुत मिसी सिस्टम हो जाना था। तो गली में उन लोगों ने टेंट लगा कर सबको वहाँ खाना खिलाया। पहले औरतों ने खाया, फिर मर्दों ने। और जी कज़न जो होते हैं ना, वो शादी वाले दिनों में जो रोल प्ले करते हैं ना, आपके बहन भाई और कज़न, वो बहुत ना वैल्यूएबल है। मतलब आपको अगर आपको कोई बहन भाई नहीं भी है ना, तो आपके कज़न जो होते हैं ना, वो उसकी कमी पूरी कर देते हैं, और उनकी भाई बड़ी ड्यूटियाँ लगी होती हैं। और ये सब खाना खा रहे थे। खाने में जो थी ना वो चिकन बिरयानी थी, साथ रायता, और साथ मीठे गुड़ वाले चावल भी थे। तो ये सब खाने में था, सब लोग खाने में मसरूफ़ थे। और मतलब जो माएँ थीं वो अपने बच्चों को खिला रही थी, और ये साथ था जो अपनी दादों के पास था। और बाकी सब भी इधर उधर इंतज़ाम देख रहे थे। लड़के भी खड़े हुए हैं, क्योंकि लड़कों ने उसके बाद खाना खाना था। और ये सिस्टम ना बड़ा सही रहा, ये टेंट लगा के बाहर खाने वाला, क्योंकि पहली ढोलकी पे हमने घर के अंदर खाया था। तो बच्चे इस दफ़ा इतने ज़्यादा थे कि वो बच्चे ना फिर बीच में इधर गिरा देते हैं, कभी उधर गिरा देते हैं। किचन में साथ साथ काम चल रहा था, बर्तन धुल रहे थे, और ये मेहंदी लग रही थी साथ साथ। और ये मेहंदी वाली 2 बजे की आई हुई थी, और मेरा ख्याल है रात को ये 12-2 बजे गई है सबको मेहंदी लगा के। और मीनवाइल हमने ढोलकी बजाना भी शुरू कर दी थी, क्योंकि सब आए हुए थे। तो हमने आज दोबारा ढोलकी बजाई। और ढोलकी के बाद आज तो मैंने डांस की वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं की, कल थोड़ा सा दिखा दिया था, आज मैंने बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड की। और इसके बाद लेकिन बच्चों ने डांस भी बहुत किया था, और बड़ों ने भी किया था। बड़ों ने लुड्डी डाली थी, और बच्चों ने अपना डांस किया था, क्योंकि उन्होंने फुल ऑन प्रैक्टिस करके रखी हुई थी। और ये जी पहले हमने बहुत ज़्यादा गाने शाने गाए, और इन सबको तो बहुत ज़्यादा गाने आते हैं। लाइक मुझे पर्सनली इतने गाने नहीं आते ढोलकियों वाले। और ये जी हॉट केक सियालकोट की एक बेकरी है, और ये कोई सियालकोट से आते हुए ये मिठाई लेके आया था, और उसमें बर्फ़ी थी जो कि बहुत अच्छी थी। फिर एक नए स्टाइल से ढोलकी बजाई, जो कि मैं आप सबको सुनाती हूँ। और ये जी मिठाई के बाद चाय भी आ गई, और साथ साथ ये जो ढोलकी थी ना, ये ड्रम की तरह बजा रहे थे। तो मैंने सोचा आज ये वाली ढोलकी आप सबको सुना देती हूँ, और साथ एक नया गाना। जब भी मैं ढोलकी बजाती हूँ मैं सोचती हूँ मैंने गाने याद करने हैं ढोलकी वाले, और अब मैंने डांस प्रैक्टिस भी करनी है, और मैंने डांस भी सीखना है। लेकिन दोनों चीज़ें जो है ना वो मेरे से नहीं होती, क्योंकि दोनों मेरे बस की बात नहीं है। गाने मैं इंटरनेट से निकाल के कभी कभी पढ़ लेती हूँ साथ साथ, या सबके साथ साथ मेहंदी लगा के रखना, या फिर जो टप्पे आलू मटर वाले वो 1-2 मुझे आते हैं बस, बाकी सब नहीं। और फिर हमने निकल गए हम लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और मेरा पेपर भी था, तो हम लोग टाइम से निकल गए। और इसी में मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई, क्योंकि अभी भी मेहंदी और लोगों ने लगवानी थी, और जो लगवा रहे थे उनको भी आधा घंटा था। और अगर मैं और वेट करती ना, तो फिर तो मुझे घर आते आते जो है ना
5 बज जाने थे, तो इसलिए मैं टाइम से निकल आई और मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। यही सोचा कि फ़्राइडे वाले दिन लगवाऊंगी, लेकिन फ़्राइडे वाले दिन भी नहीं लगवाई गई, टाइम नहीं मिला। और हमने एक रिलेटिव को छोड़ा वापसी पे और मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया कि उतनी देर चार्जिंग होती है और मैं जो है ना अपने कपड़े शपड़े चेंज करके मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ और फिर पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने आउटफिट चेंज कर लिया और फिर एज़ यूजुअल मैंने अपना मेकअप रिमूव किया। गार्नियर का माइसलर वाटर शुगर है मैंने बाय किया हुआ था, क्योंकि जितना मेकअप मैंने इन दिनों लगाया ना वो खाली क्लिनजिंग ऑयल की ना वो नहीं थी बस की बात, अगर होनी भी थी तो बार बार अप्लाई करना पड़ना था और इतना प्रोडक्ट यूज़ करते हुए तो दिल में कुछ होता है। तो अच्छा है गार्नियर माइसलर वाटर से जो है ना पहले सारा मेकअप उतर जाता है। और ये मेकअप रिमूव कर मैंने अपना सारा सेटअप बना लिया कि चलो थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की। लैपटॉप वगैरह रख लिया, डायरी वगैरह रख ली और फिर मैं लगी पढ़ने। और फिर मैंने कॉफ़ी भी पी ली कि चलो आज आंखें जागती रहें, और फिर पढ़ती ही रही। अब बज रहे हैं सुबह के 7 और ये फ़िल्टर भी मेरे शक्ल पे सेट नहीं बैठ रहा क्योंकि मेरे हालात बहुत गहरे हो रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और शक्ल के हालात दिखाने वाले नहीं हैं, तो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। और आपने सारा दिन आज व्लॉग में भी जो है वो ढूलकी देखी होगी, क्योंकि रात को हमें ढूलकी से आते आते ही 3 बज गए थे, और क्योंकि सब आए हुए थे तो हमें सोते सोते बज गए 5। और 5 जब सोते सोते बज गए थे तो बस फिर और फिर मुझे नींद भी नहीं, मैं 8 बजे फिर उठ गई, फिर सबके साथ बैठी रही। फिर 2 बजे मैं सोई हूँ और 2 बजे भी सो के जो है ना मैं शाम को उठ गई 6 बजे। 2 से 6 सोया। फिर मैंने इसलिए दिन टाइम सो लिया क्योंकि मुझे पता था मैं अभी ना सोई तो मुझे रात को नींद आएगी, और रात को मैंने पढ़ना था। मेरे एक ही सिर्फ कोर्स का पेपर था और वो एक कोर्स का ही पेपर मनहूस मेहंदी वाले दिन था, और बीच में ढोलकियाँ भी थीं, तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये कि मैंने आज पढ़ लिया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पेपर अच्छा हो। और ये है कि जो आज का व्लॉग है जो मैं पेपर देने जाऊँगी, अब सुबह तो हो गई है तो टेक्निकली नेक्स्ट डे है, और जो आज का व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करूँगी जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही होंगी, तो वो आई स्टार्ट और आई पोस्ट इट इन अनदर वीडियो, क्योंकि वो मेहंदी का व्लॉग होगा तो वो मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज का ढोलकी का था इसलिए मैं आज को यहीं एंड करूँगी। प्रे गाइस कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है और बस अच्छा है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम स्टिल लर्निंग, क्योंकि मुझे कहने की आदत नहीं है।